हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल LTST क्लासेस। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम 8.9 एंड 8.10 जो कि हमारी लास्ट थ्योरम्स हैं इस चैप्टर की। और चलिए देखते हैं। थ्योरम 8.9 सेज दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। मीन दैट कि अगर एक ट्राइंगल है, उसके मिड पॉइंट्स की जो दो साइड्स हैं उसके मिड पॉइंट पे एक लाइन ज्वाइन होती है और वो लाइन क्या है, वो थर्ड लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी, ये कह रहे हैं। तो इसको किस तरीके से प्रूफ करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास गिवन क्या चीज है वो बात करते हैं हम। व्हाट इज गिवन? ABC is a triangle and E and F are the midpoint on AB and CAC respectively. क्लियर? ये कैसे पॉइंट्स हैं? ये मिड पॉइंट्स हैं AB लाइन पे और AC लाइन पे। गिवन है, हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ, ध्यान से समझना है, प्रूफ क्या करना है हमें, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल प्रूफ करनी है। मींस EF पैरेलल टू BC, ये हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए हम कुछ पहले से थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसमें क्या करना है, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पैरेलल हो, किसके, AB के पैरेलल हो। मींस कहां से करनी है, एट C, लाइक दिस। एंड EF लाइन को एक्सटेंड करना है एट D तक। एक पॉइंट है D पे, इसको एक्सटेंड करना है। मींस क्या हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, लिखते हैं हम, कंस्ट्रक्ट extend a line from point C parallel to AB। जो हम लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे उसकी कंडीशन क्या है, वो किसके पैरेलल होनी चाहिए, AB लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। एंड एक्सटेंड EF टू जॉइन एट D। ठीक है, हमने EF को एक्सटेंड किया कहां तक, एक पॉइंट D पे ज्वाइन हो जाए। ठीक है, सो प्रूफ करने के लिए स्टार्ट करेंगे हम। तो इस क्वेश्चन में अब हम अगर बात करें, ठीक है, तो मैंने ये ट्रायंगल बनाया क्यों, एक दूसरा ट्रायंगल क्यों कंस्ट्रक्ट किया, इसलिए क्योंकि मैं अब इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में क्या प्रूफ करूंगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। उससे क्या होगा, मैं इन साइड्स को, जो इसकी साइड्स हैं, वो ये साइड इस साइड के इक्वल प्रूफ कर पाऊंगा। देन क्या होगा, ये हमारा एक फिगर दिख रहा है BCDE। ये एक कैसा फिगर दिख रहा है आपको, एक क्वाड्रिलेटरल फिगर टाइप से है, बट ये है कैसा फिगर, पैरेललोग्राम। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से है ये पैरेललोग्राम। तो प्रूफ करने के लिए अभी हमने जैसे बात की, क्या कौन सी लाइन हमने कंस्ट्रक्ट की, CD। सो AB पैरेलल टू CD, ये हमने कंस्ट्रक्शन, ये हमने कहां से चुराया, ठेकेदारी करके। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी यहां पे हमने कंस्ट्रक्ट किया, जिसकी वजह से ये लाइन इसके पैरेलल ही हमने बनाई ही है। और इस लाइन के पैरेलल होने के साथ ये जो E और D लाइन है वो क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। AD ट्रांसवर्सल लाइन,
ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी है और ए बी सी डी के बीच में ए डी कैसी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। सो दैट अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है सो इसके जो इंटीरियर एंगल्स होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मींस एंगल AEF इज इक्वल्स टू एंगल FDC या फिर CDF अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सो ये चीज फर्स्ट इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं। तो हमें ये चीज क्लियर हो गई कि मैंने एक एंगल क्या किया, प्रूफ कर लिया इक्वल। अब मैं बात करूंगा किसकी, कुछ इस तरीके से इन ट्राइंगल AEF। अब हम अपने मेन फोकस, जो हमारा मेन फोकस है उस पे आते हैं। AEF एंड ट्राइंगल CDF। हमारा मेन काम क्या है, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तब हम जाके इस थ्योरम को प्रूफ कर पाएंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास पहली चीज तो इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच में हमने एक एंगल फाइंड कर लिया। एंड एक चीज आप हमें ये बताएंगे, क्या ये साइड इस साइड के इक्वल है? बिल्कुल है, ये हमें गिवन था। क्यों? क्योंकि F क्या है, मिड पॉइंट है। सो दैट AF इज इक्वल्स टू FC। क्यों? क्योंकि F इज द मिड पॉइंट ऑन AC। F क्या है, मिड पॉइंट है ऑन AC। सो दैट AF इज इक्वल्स टू FC होगा। एंड व्हाट नेक्स्ट, एट एंगल AEF इज इक्वल्स टू एंगल CDF फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, जो कि मैंने यहां पे ऑलरेडी प्रूफ किया। एंड अब आप मुझे ये बताएंगे, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है या नहीं है? है। सो दैट एंगल CFD इज इक्वल्स टू एंगल EF या फिर AFE। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। ये हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। सो बाय साइड एंगल, सॉरी बाय एंगल साइड, या फिर बोल सकते हैं एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से। ठीक है, हेंस ट्राइंगल AEF congruence to triangle CDF by angle side angle property। अगर इन दैट केस ये नीचे की लाइन नहीं दिख रही तो सॉरी फॉर दैट, बट दिखनी चाहिए वैसे। ठीक है, सो हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का मतलब क्या होगा कि अभी तक तो हमें ये पता था कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है क्योंकि हमने बनाया ही था, बट अब हमें ये भी पता चल गया कि ये लाइन इस लाइन के इक्वल भी है। सो फ्रॉम दिस वी कैन से, क्या कह सकते हैं हम, AE इज इक्वल टू CF। क्यों कह क्यों सकते हैं भाई, बाय CPCD। ऐसे कुछ नहीं कहना, जो कहना उसको लिख देना। ठीक है, वी कैन से AE इज इक्वल टू CF बाई CPCD। अब आप हमें ये बताएंगे, क्या मैं AE को BE भी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर आप।
AE इज इक्वल टू BE, क्यों? क्योंकि B मिड पॉइंट एट AB, ठीक। सो दैट मैं AE के प्लेस पे BE इज इक्वल टू CF लिख सकता हूं, ठीक। तो ये लाइन हमने क्या कर ली, प्रूव कर ली, ये इक्वल है, ठीक है। एंड ऑलरेडी हमें पहले से पता था, पैरेलल तो थी क्योंकि AB के पैरेलल है, दैट्स मीन BE के पैरेलल भी होगी, एंड BE पैरेलल टू CF, ये हमने प्रूव कर लिया है। फ्रॉम दिस अब हम क्या बोल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हमने एक प्रॉपर्टी ये पढ़ी है पैरेललोग्राम होने की कि अगर एक पेयर, one pair of opposite side is equal and parallel to each other, then the given figure is parallelogram। तो हमने यहाँ पे एक one pair of line क्या कर लिया, equal प्रूफ कर लिया है, one pair of line equal प्रूफ कर लिया है, so that क्या होगा, B C D F is a पैरेललोग्राम। क्यों, वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये लाइंस जब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, अगर दोनों साइड्स क्या हैं, अगर मैंने एक साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या कर लिया, इक्वल कर लिया, ओके, देन आफ्टर दैट अगर ये पैरेललोग्राम हमने प्रूफ कर लिया है, दैट मीन ये लाइन आपस में कैसी है, पैरेलल। सो EF पैरेलल टू BC, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ करेंगे। आपको पहले क्या करना है, पहले तो ये याद में रखना है कि हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे एट पॉइंट C से, जो कि किसके पैरेलल होनी चाहिए, AB लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, और EF को एक्सटेंड करेंगे उस लाइन के एट अ पॉइंट D पे, उसको मिट करेंगे। देन आफ्टर दैट हम इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद की कहानी कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं थर्ड मिड पॉइंट 10। Okay, fine. The line drawn from midpoint of one side of a triangle parallel to another side and bisect the third side। मतलब अगर एक ट्रायंगल है उसमें मतलब एक मिड पॉइंट से एक लाइन पास की जाती है, तो वो लाइन दूसरी लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी, एंड थर्ड साइड को वो क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। इसको प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम हमारे पास गिवन क्या है, व्हाट्स गिवन, गिवन है ABC is a triangle। ABCD क्या है, एक ट्राइंगल है, एंड E is the midpoint at AB। AB पे E क्या है, मिड पॉइंट है, एंड EF पैरेलल टू BC, एंड F इज द पॉइंट एट लाइन AC। बट AC लाइन पे F पॉइंट है कहां पे, वो हमें भी नहीं पता है, हमें प्रूफ करके बताना है कि क्या ये सच में बाइसेक्ट करेगा। चलिए टू प्रूफ क्या करना है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ, F क्या है, मिड पॉइंट है किसका, AC का, उस कंस्ट्रक्शन थ्रू
किस लाइन से? थ्रू सी ड्रॉ CM परपेंडिकुलर टू AB। सेम चीज हमें करनी है जो हमने इससे पहले ही किया था। एंड एक्सटेंड EF मिड EF कट एट CM एट पॉइंट D। मतलब हमें कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है, C AB के पैरेलल और M हो जाएगा ये पॉइंट N, इसको हमें कुछ इस तरीके से एक्सटेंड करना है और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा D। ठीक है, तो अभी हमें कुछ प्रूफ में जैसे कि मैं करने जा रहा हूँ इसका, और हमें जो गिवन डेटा है उसी के बेसिस पे मैं वैल्यू करूंगा। गिवन क्या है? BCEF के क्या है? पैरेलल है, मींस ED पैरेलल टू BC, ये हमें गिवन है। ठीक है, BC पैरेलल टू ED एंड AB पैरेलल टू CD या फिर CM बोल सकते हैं। अभी हमने क्या किया? बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये दो लाइंस हमने क्या करी? प्रूफ कर ली। और प्रूफ करने का मतलब ये है कि मैंने कहीं ना कहीं ये लाइन इस लाइन के पैरेलल प्रूफ की और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल प्रूफ की है, सो BCDE is a parallelogram। क्यों है ये पैरेललोग्राम? क्योंकि इसकी दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड है वो क्या है? इक्वल है। ठीक है, दैट्स व्हाई BCD इज अ पैरेललोग्राम। एंड अगर ये पैरेललोग्राम है सो इसके अपोजिट पेयर की जो लाइंस है वो भी क्या होंगी? इक्वल होंगी, सो दैट BE hence BE is equals to BE किसके इक्वल होगी? CD के। एंड बट यहां पे क्या होगा? बट BE is equals to किसके इक्वल है? AE के। क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट था, ये इक्वल है। सो क्या लिख सकते हैं हम? AE is equals to CD। ये हमें फर्स्ट पार्ट इस इक्वेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मिल चुका है। अब इसमें क्या करना है हमें? AE is equals to CD हमने कर, और इसके अलावा AE is equals to CD, ये लाइन इक्वल है, साथ में ये लाइन इसके पैरेलल भी है, सो दैट वी कैन से दैट AE पैरेलल टू CD। ठीक है, विथ ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी रहेगी? AE CDE एंड ED। सो इसके इंटीरियर एंगल्स कैसे होंगे? ये एंगल कैसा होगा? आपस में इक्वल होंगे। एंगल AEF इज इक्वल्स टू एंगल CDF। इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब हम बात करने वाले हैं, हमें कहीं ना कहीं करना क्या है? सिर्फ इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो चीजें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, अब हम सीधे क्या लिख सकते हैं? इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल CDF AFE एंगल AFE इज इक्वल्स टू एंगल CFD। क्यों भाई? क्यों है ये? कोई बता सकता है? क्योंकि ये क्या है?
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये, ठीक है। कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंड BAE is equals to AE is equals to CD, मीन्स ये लाइन इस लाइन के क्या है? इक्वल है। और ये हमने यहां पे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आप नोट कर सकते हैं। एंड एक चीज और हमने फाइंड की, वो क्या? एंगल AEF इज इक्वल टू एंगल CDF, मीन्स इस ट्राइंगल का AEF एंड इस ट्राइंगल का CDF क्या होगा? आपस में इक्वल होगा फ्रॉम सेकेंड पार्ट। या फिर आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, बिकॉज दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हेंस triangle AEF congruous to triangle CDF by angle side angle property। So अब हम क्या बोल सकते हैं? ये बोल सकते हैं भाई कि जो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये लाइन है, ये आपस में क्या होंगी? AF इज इक्वल टू CF या FC, ठीक है, बाय CP CT। और ये लाइन अगर आपस में इक्वल है, दैट मीन F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। यहां पे ये चीज प्रूफ हो चुकी है। तो आई होप इस चीज को आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा है और इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं बची होगी, क्योंकि मैंने कोई भी एक छोटा सा टॉपिक भी इसमें से पार्ट मिस नहीं किया। मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की हैं, बहुत ही पोलाइटली एक्सप्लेन किए, बहुत ही धीरे से आराम से समझाते हुए एक्सप्लेन किए। तो आई होप जितनी भी थ्योरम मैंने अभी तक कंप्लीट की हैं, आप सारी थ्योरम्स को पहले फटाफट देखिए। सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी एक प्लेलिस्ट के अंदर। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, आप उनको शेयर करिए ताकि मुझे एक बेटर फीडबैक मिल सके। तो तब तक के लिए आपसे टाटा बाय बाय। और आप लोग भी पढ़ाई करते रहिए बेटा, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है, पढ़ाई। और चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।